हाय स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब सेफ़ हो इस लॉकडाउन में, और आई होप ऑल्सो कि कल की जो पोएम है जो हमने पढ़ी थी संतवाणी की, पहली संतवाणी, वो आपको अच्छे से समझ में आई है। और अभी हम जो संतवाणी का जो दूसरा पार्ट है ना, जैसा मैंने आपको बताया था कि अ और आ विभाग है, जिसमें से एक पार्ट हमने किए थे। अब इसका जो दूसरा पार्ट है वो हम लोग आज शुरू करेंगे। मीनिंग्स पे ध्यान दो स्टूडेंट्स। जैसा मैंने आपको पहले लेक्चर में समझाया था कि कैसे आपको ध्यान देना है, कैसे आपको मीनिंग्स लिखना है, तो ये चीज़ों को हमेशा याद रखना। अगर नहीं है टेक्स्ट बुक आपके पास तो आप नोटबुक में लिख दो, बट मीनिंग पे ध्यान दो। ठीक है स्टूडेंट्स? तो आज हम लोग जो दूसरी पोएम स्टार्ट कर रहे हैं उसका जो सेकेंड पार्ट है, संत कृपा झाली। संत कृपा, संत का मतलब मैंने आपको पहले बताया हूँ, संत, सेंट्स। कृपा का मतलब क्या होता है? ब्लेसिंग, है ना? तो संत कृपा मतलब संतांचा आशीर्वाद या कृपाशीर्वाद, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे काइंड ब्लेसिंग्स बाय सेंट्स। इसकी जो पोइटेस है वो संत बहिणाबाई है। संत बहिणाबाई ये भी वारकरी संप्रदाय से थी। जैसा मैंने आपको लास्ट लेक्चर में वारकरी संप्रदाय के बारे में बताया। वारकरी कम्युनिटी है जिससे सेंट्स बिलोंग करते हैं, और इन सभी संतों ने मिलकर वारकरी संप्रदाय की स्थापना की। तो ये जो पोएम है ना, ये पोएम में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि वारकरी संप्रदाय, इसको मंदिर बताया गया इस पोएम में। ठीक है? तो वारकरी संप्रदाय की स्थापना कैसे हुई, किन संतों ने क्या अपना सहभाग दिया, किन संतों ने कैसे काम किया, क्या क्या उनका कंट्रीब्यूशन था, वो इस पोएम में हम पढ़ेंगे। तो इन शॉर्ट हम ये समझेंगे कि ये जो वारकरी संप्रदाय है ना, ये कैसे फॉर्म हुआ, संतों की क्या मेहनत है। तो ये संत बहिणाबाई ने पोएम लिखी है। संत बहिणाबाई के बारे में अगर हम पढ़ें तो 1668 ते 1700 इतना उनका टाइम स्पॅन था। वारकरी संप्रदायातील संत कवयित्री, कवयित्री मतलब पोइटेस, ये भी वारकरी संप्रदाय से बिलोंग करती थी और एक पोइटेस है ये। संत तुकाराम यांच्या शिष्या, ये संत तुकाराम की स्टूडेंट थी। ठीक है? ओव्या, श्लोक, आरत्या इत्यादि रचना प्रसिद्ध। ओव्या, श्लोक, आरत्या ये उनकी लिखी हुई रचनाएं हैं जो बहुत फेमस है। संत तुकाराम यांच्या काव्य रचनेचा, संत तुकाराम इनकी पोएम का, उनकी रचना का आणि व्यक्तिमत्वाचा और उनकी पर्सनॅलिटी का बहिणाबाई यांच्या काव्य रचनेवर प्रभाव जाणवतो। प्रभाव मतलब इम्प्रेशन। यानी जब हम संत बहिणाबाई की कोई पोएम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि उसमें बहुत सारा जो मेथड है, जो इम्प्रेशन है, वो संत तुकाराम इनका है। क्योंकि देखो, संत तुकाराम की वो स्टूडेंट रही, तो उन्होंने संत तुकाराम को बहुत अच्छे से फॉलो किया, हमेशा उनकी मेथड को फॉलो किया। भक्ति भावनेचा उत्कंठ आविष्कार, भक्ति भावना, इबादत, उत्कंठ आविष्कार या त्यांचा अभंग रचनेचा विशेष, ये इनकी पोएम में ज़्यादातर हमें दिखाई देता है। परिचय देखते हैं हम आगे। इसका सेकेंड जो पैराग्राफ है, प्रस्तुत अभंगात, इन दिस पोएम, अभंगा मतलब भी मैंने आपको बताया, इट्स अ टाइप ऑफ पोएम। अभंग, ये जो सेंट्स लिखते हैं ये अभंग होते हैं। प्रस्तुत अभंगात संत बहिणाबाई यांनी महाराष्ट्रातील, महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदायारूपी इमारत,
जैसा मैंने आपको बताया ना, वारकरी संप्रदाय। इमारत, इमारत का मतलब क्या होता है? इमारत मतलब बिल्डिंग को कहते हैं। उभारणीमध्ये, उसे बनाने में संतांचा मोलाचा वाटा है। सेंट्स का बहुत ही मोलाचा वाटा, मोलाचा मतलब प्रेशियस, वाटा मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन, तो याचे वर्णन केले आहे, इन्हीं बातों को डिस्क्राइब किया है। तो इस पोयम में हम पढ़ेंगे संत बहिणाबाई ने महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय कैसे फॉर्म हुआ, संतों का क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा, इन सब चीज़ों को डिस्क्राइब किया है। तो जैसे कि मैं पहले पोयम पढ़ के उसकी मीनिंग आपको बता दूंगा, देन उसके बाद जो है ना हम लोग आगे पोयम का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। देखो, संत कृपा झाली, संत कृपा झाली टाइटल ही है पोयम का, है ना, काइंड ब्लेसिंग बाय सेंट्स। इमारत फळा आली, इमारत मतलब बिल्डिंग, फळा आली, फळा आली मतलब सफल झाली, यशस्वी झाली, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे वॉज फुलफिल्ड, कंप्लीट होना। ज्ञानदेवे रचिला पाया, ज्ञानदेवे संत ज्ञानेश्वर या संत ज्ञानेश्वर। रचिला पाया, रचिला, रचिला मतलब रचने, रचने मतलब यानी क्रिएट करना। पाया का मतलब होता है फाउंडेशन, फाउंडेशन स्टोन, ठीक है, इसका मतलब लिखो फाउंडेशन। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे आगे। उभारिले देवालया, उभारिले, उभारिले मतलब उभे केले, यानी उसे तैयार किया, उसे खड़े किया, टू इरेक्ट। देवालया, देवालया मीन्स मंदिर, देऊळ, जिसको हम कहते हैं टेम्पल। मीनिंग पे ध्यान दो स्टूडेंट्स। नामातयाचा किंकर, नामातयाचा किंकर, किंकर मतलब लिखो स्मॉल पेबल, यानी दीवार का जो पत्थर होता है, पेबल्स पत्थर। नामा संत नामदेव को कहा गया है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे आगे। तेणे रचिले आवार, तेणे, तेणे मतलब बाय हिम, त्यांनी। रचिले आवार, आवार मतलब प्रांगण यानी कंपाउंड। जनार्दन एकनाथ, जनार्दन एकनाथ इज ऑल्सो नेम ऑफ सेंट्स। देखो इसमें सेंट्स के मतलब नाम भी आ रहे हैं, ओके। जनार्दन एकनाथ, सेंट्स, नेम ऑफ सेंट्स। खांब दिदला भागवत, खांब, खांब मतलब क्या? पिलर, है ना, खांब मतलब पिलर। अब दिदला भागवत, दिदला भागवत, तो दिदला भागवत जो है ना, यानी पिलर को स्ट्रांगली खड़े करना। खांब दिदला भागवत यानी स्ट्रांगली, यानी पिलर देना। अब पिलर दिया तो किस चीज़ का? भागवत, भागवत का। भागवत एक ग्रंथ है ना, भागवत एक ग्रंथ है जिसको मतलब जो सेंट्स है वो फॉलो करते हैं। तो भागवत एक ग्रंथ है। तो ये जो भागवत ग्रंथ है इसका उन्होंने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पिलर दिया। किसने दिया? ये जनार्दन एकनाथ ने। जनार्दन एकनाथ ये जो है वो शिष्य थे जनार्दन स्वामी के, एकनाथ महाराज जिसको कहते हैं हम, संत एकनाथ महाराज। तुका झाला से कळस, तुका संत तुकाराम, झाला से कळस, झाला से मतलब बनना, कळस, कळस होता है पिनैकल, पिनैकल होता है ना टॉप, जैसा मंदिर के ऊपर जो एक टॉप होता है, जैसा मस्जिद में भी देखो ये टॉप होता है, उसको कहते हैं पिनैकल इंग्लिश में, उसको कहते हैं मराठी में कळस। भजन करा सावकाश, भजन करा सावकाश, भजन जो
भक्ति भावाने जो भक्ति भाव से जो पूजा करते हैं उसको कहते हैं भजन। जो पूजा करते हैं उसको कहते हैं भजन। सावकाश मतलब स्लोली। बहिणी म्हणे फड़कती ध्वजा। फड़कती, फड़कती मतलब फ्लटर्स यानी लहराना। फड़कती मतलब लहराना। ध्वजा, ध्वजा मतलब पताका, निशान या झंडा, जिसको हम कहते हैं बैनर या फ्लैग। फ्लैग, बैनर, ओके। निरूपणा केले बोजा। निरूपणा, निरूपण यानी कीर्तन, कीर्तन को कहते हैं। जो भजन कीर्तन होता है पूजा पाठ उसको कहते हैं निरूपण। केले बोजा, केले बोजा, बोजा का मतलब लिखो फ्लुएंट यानी नाइस, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही अच्छा, बहुत ही हम कह सकते हैं छान। ठीक है, तो अब मैंने इसके मीनिंग्स आपको मैंने आपको इसके मीनिंग लिखाया हूँ। अब इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में अच्छे से ध्यान देना, मीनिंग्स मैंने ऑलरेडी लिखाया हूँ। जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया, तो शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि ये जो समाज है, तो ये जो संप्रदाय है वारकरी संप्रदाय, इसकी उभारणी, इसको कैसे इस्टेब्लिश किया गया उसके बारे में ये पोएम है। तो देखते हैं हम। संत कृपा झाली इमारत फळा आली। संत कृपा झाली इमारत फळा आली। तो संत कृपा झाली मतलब जो सेंट्स हैं उनकी ब्लेसिंग्स हुई है ना, और उनकी ब्लेसिंग होने की वजह से इमारत फड़ा आली, यानी ये जो बिल्डिंग है ये कंस्ट्रक्ट हुई, ये फॉर्म हुई। तो संत लोगों की कृपा की वजह से वारकरी संप्रदाय एक फॉर्म हुआ। मतलब वारकरी संप्रदाय को एक मंदिर, एक इमारत बताया गया है। ठीक है, तो उसको आपको समझना है। तो ये वारकरी संप्रदाय फॉर्म हुआ। ठीक है, किसकी वजह से? संत लोगों की वजह से। अब किसने क्या क्या किया वो हम आगे देखेंगे। ज्ञानदेवे रचिला पाया। संत जो ज्ञानेश्वर है, या उनको ज्ञानेश्वर भी कहते हैं और ज्ञानेश्वर भी कहते हैं, संत ज्ञानेश्वर ने या मंदिराचा पाया रचला, मतलब उन्होंने इस वारकरी संप्रदाय की स्थापना की। तो वारकरी संप्रदाय की स्थापना करने वाले जो सबसे पहले है वो है संत ज्ञानदेव, है ना, संत ज्ञानेश्वर। तो इन्होंने वारकरी संप्रदाय का फाउंडेशन रखा। तो अब ये आइडिया लाने वाले, वारकरी संप्रदाय को लाने वाले कौन है? संत ज्ञानेश्वर। सबको समझ में आ रहा है? तो इतना याद रखना है कि संत ज्ञानेश्वर यांनी वारकरी संप्रदायाचा पाया रचला, मतलब उन्होंने नींव रखी, उन्होंने फाउंडेशन रखा। किस चीज़ का फाउंडेशन रखा? वारकरी संप्रदाय का। नामा तयाचा किंकर। नामा तयाचा किंकर। नामा तयाचा किंकर। अब जैसे ही उन्होंने फाउंडेशन रखा तो बहुत सारे जो संत थे वो उनकी मदद के लिए आए। तो अब नामा तयाचा किंकर, जैसा मैंने आपको मीनिंग लिखा है, किंकर मतलब पेबल, स्टोन्स जो दीवार पे लगते हैं। संत नामदेव जो है वो इस मंदिर के, मतलब इस मंदिर का वो सपोर्ट बने, इस मंदिर का वो पत्थर बने। तो उनके काम की वजह से, है ना, तेने रचिला आवार, और उन्होंने अपने काम से, जैसे कि इस मंदिर का जो फोरयार्ड है, जो आंगन है, वो संत नामदेव ने बनाया। तेने रचिले आवार मतलब उन्होंने उस मंदिर के बाहर का जो फोरयार्ड है उसे उन्होंने बनाया, यानी उन्होंने उस मंदिर की दीवार को स्ट्रॉन्ग किया, उन्होंने उसका आवार बनाया। इसका मतलब क्या होता है कि संत ज्ञानेश्वर ने काम शुरू किया, सिंपल है, संत नामदेव ने उनको सपोर्ट किया। तो संत नामदेव, नाम तयाचा किंकर तेने रचिले आवार, संत नामदेव आगे आए, उन्होंने
वो इस मंदिर की दीवार बने, स्ट्रॉन्ग उन्होंने किया उसे और उस समाज को, उस संप्रदाय को। और उन्होंने जैसे इसका एक फोरयार्ड, एक आंगन बनाया, इस आंगन को उन्होंने मेंटेन किया। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा है ना। उन्होंने वॉल को कंस्ट्रक्ट किया, उन्हें सपोर्ट किया, उन्होंने फाउंडेशन को मजबूत किया। तो संत नामदेव भी आ गया है। आगे जनार्दन एकनाथ। तो जनार्दन एकनाथ खाम्ब दिदला भागवत। जनार्दन एकनाथ, जैसा मैंने आपको बताया कि जनार्दन एकनाथ जो थे वो संत, जो मतलब एकनाथ जो है वो जनार्दन स्वामी के भक्त थे, स्टूडेंट थे करके उनको कहा जाता है जनार्दन एकनाथ। तो ये जो संत एकनाथ है ना, खाम्ब दिदला भागवत। तो संत एकनाथ ने इस मंदिर को भागवत ग्रंथ दिया और उन्होंने, देखो इसको कहा गया खाम्ब, खाम्ब कहते हैं खम्बे को, है ना, एक पिलर को। तो उन्होंने जैसे कि इस पिलर, एक पिलर दे दिया, इसे और स्ट्रॉन्ग कर दिया इस वारकरी संप्रदाय को, क्या देकर? भागवत ग्रंथ देकर। तो जनार्दन एकनाथ खाम्ब दिदला भागवत, इन्होंने भागवत ग्रंथ दिया और भागवत ग्रंथ देकर इस मंदिर को और भी ज़्यादा मजबूत किया। देखो जो भी कंस्ट्रक्शंस होते हैं ना, वो फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, दीवारें मजबूत होनी चाहिए और उनके पिलर मजबूत होने चाहिए। देखो फाउंडेशन किसने रखा? संत ज्ञानेश्वर ने, है ना। उसके दीवार कौन बने? संत नामदेव। इसके पिलर कौन बन गए? संत एकनाथ। तो तीनों संत बहुत मशहूर, बहुत ही फेमस सेंट्स हैं। तो उन्होंने इसे स्ट्रॉन्गली खड़े किया इस मंदिर को। तुका झाला से कळस, भजन करा सावकाश। अब संत तुकाराम महाराज भी कैसे पीछे रहते? उन्होंने जैसे कि उस मंदिर के ऊपर एक कलश चढ़ा दिया। मतलब उनका काम, संत तुकाराम महाराज का काम इतना अप्रिशिएट के लायक था कि इन्होंने इस वारकरी संप्रदाय को और भी अच्छे से आगे लेके गए। तो जैसे कि उन्होंने इस मंदिर के ऊपर एक कलश चढ़ा दिया, मतलब उन्होंने इस मंदिर को एक पिनाकल दे दिया। अब इस मंदिर में विट्ठल के जो भजन हैं, भजन करा सावकाश, तो विट्ठल के जो भजन है वो गाए जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि संत तुकाराम ने बहुत सारे भजन लिखे, बहुत सारे विट्ठल के लिए भजन लिखे, विट्ठल के बारे में लिखे। उन्होंने बहुत ही अपना कंट्रीब्यूशन अच्छा किया। कलश जैसे बन गए इस मंदिर के। भजन करा सावकाश, उनके लिखे हुए भजन को सब गाते हैं इस मंदिरों में। तुकाराम महाराज के भजन गाए जाते हैं, बहुत लोग तुकाराम महाराज के भजन को पसंद करते हैं। तो समझ में आ रहा है आप लोगों को कि इन्होंने जो रिलीजियस जो मिशन है ये संत तुकाराम ने, इसको पीक तक लेके गए हुए, है ना। और उनको मतलब इसके टेंपल का जो स्ट्रक्चर्स है, इन स्ट्रक्चर को उन्होंने बहुत ही अच्छे से और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया अपने भजन से। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट लास्ट 2 लाइन देखते हैं। बहिणी म्हणे फडकती ध्वजा। बहिणी म्हणे, संत बहिणाबाई म्हणतात, कहते हैं फडकती ध्वजा। वो कहते हैं कि इस मंदिर के ऊपर जो ध्वजा है, जो इसका फ्लैग है, जो इसका निशान है, वो बहुत ही अच्छे से फड़क रहा है ना। निरूपणा केले बोजा। और इस मंदिर का मैं जो विवरण है, निरूपमा का मैंने बताया ना, प्रवचन कीर्तन जो मैं कर रही हूँ, इसका जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, तो ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही छान, केले बोजा मतलब मैं बहुत ही अच्छे से इस मंदिर को मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ। मतलब इस मंदिर को मैंने बहुत ही भक्ति भाव से डिस्क्राइब किया, मैंने बहुत ही अच्छे से आपके सामने रखा। तो बहिणाबाई कह रही है लास्ट में कि इस मंदिर के ऊपर जो ध्वजा है, जो फ्लैग है, वो हमेशा अच्छे से फड़कता रहेगा। और मैंने इन चीज़ों को बहुत ही अच्छे से आपके सामने डिस्क्राइब किया।
तो स्टूडेंट्स, आई होप ये पोएम आपको समझी। इसमें जैसा मैंने आपको बताया कि वारकरी संप्रदाय कैसे फॉर्म हुआ ना, इन्हीं बातों को यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। तो संतों की कृपा हुई है ना, ये बिल्डिंग का कंस्ट्रक्ट हुआ, यानी वारकरी संप्रदाय बना संतों की मेहनत की वजह से। सबसे पहले संत ज्ञानदेव ने इसका फाउंडेशन रखा, उसके बाद में संत नामदेव उसकी दीवार बने, उसे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया, उसके फोरयार्ड को स्ट्रॉन्ग किया, उसके फोरयार्ड को बनाया। संत एकनाथ ने उनको उस मंदिर को एक पिलर देकर, क्या पिलर दिया उन्होंने, भागवत धर्म ग्रंथ देकर इसे और स्ट्रॉन्ग किया। तुकाराम महाराज के काम की वजह से इसको एक पिनाकल मिला, एक टॉप पे लेके गए इस मिशन को उन्होंने, इस रिलीजियस मिशन को। उनके भजन गाए जाते हैं। संत बहनाबाई कहते हैं कि इस तरह से हमेशा ये ध्वज फड़कता रहता है और मैंने इसे बहुत अच्छे से आपके सामने पेश किया। तो स्टूडेंट, ये संतवाणी सकल संत गाथा खंड दूसरा संत बहनाबाईंच्या अभंग में से लिया है। अभंग क्रमांक दिया है 32। इसके संपादक भी वही है, प्राध्यापक डॉक्टर र.रा. गोसावी। तो जैसा आपको पहले भी बताया कि कृति में क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये पोएम अगर नहीं समझी आपको, कुछ या कन्फ्यूजन है, कुछ डाउट है, तो 1 से 2 बार आप उसको पीछे करके वीडियो को एक बार और देख सकते हो आप। चलिए थोड़ा सा हम लोग एक रफली इसका स्वाध्याय सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, चौकटी पूर्ण करा में वारकरी संप्रदाय रूपी इमारत उभे करणारे संत, यानी इस बिल्डिंग को फॉर्म करने वाले जो संत हैं उनके नाम। अब कलश चढ़वनारे, कलश पिनाकल किसने रखा, बोलो। आप बोलोगे तो मुझे वैसे भी सुनाई नहीं देगा, बट आई होप आप आंसर सही बोल रहे हो। तो इसमें आपको बताना है कि कलश किसने चढ़ाया है, खाम पिलर कौन बना, पाया फाउंडेशन किसने रखा, भिंती उभारनारे दीवार को किसने बिल्ड किया। तो ये आंसर्स मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप खुद ढूंढो। मुझे आंसर सब पता है, बट कैसा कि मैं चाहता हूँ कि आप इतना इजीली मैंने एक्सप्लेन किया, तो मैं चाहता हूँ कि आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, इसको सॉल्व करके। पहली वाली पोएम का और ये पोएम की कृति आप सॉल्व करो। उसके बाद में कंसातील उत्तरांच्या आधाराने संकल्पना स्पष्ट करा, यानी आपको ये वर्ड्स को डिफाइन करना है। वारकरी संप्रदाय रूपी, यानी वारकरी संप्रदाय को इमारतीशी संबंध, यानी उस बिल्डिंग से रिलेटेड सकल्पनाचा अर्थ अब उनको डिफाइन करना है। जैसा कि पाया रचने, तो पाया रचने के लिए क्या वर्ड आया है, क्या हम लिख सकते हैं। आवार रचने के लिए क्या है, खाम होने के लिए क्या वर्ड है, कलश चढ़ाने के लिए क्या वर्ड है ना। ऐसे आपको वर्ड्स फॉर्म करने हैं। इसके बाद अब भावार्थाधित जो है ना, ये कैसा है ना कि ये पोएम की जो लाइंस है ना, इसके आपको भावार्थ एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है, भावार्थ थोड़े से बड़े होते हैं, है ना, तो उसको आपको डाइजेस्ट से समझ के उसको करना होगा। इंशाल्लाह बाद में अगर इसमें कुछ डाउट रहेगा तो हम लोग बाद में पढ़ लेंगे, उसके लिए आप बेफिक्र हो। लेकिन फ़िलहाल मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा जितना खुद से सॉल्व कर सकते हो ना, उतना आप खुद से सॉल्व करो। बाकी जो बड़े जो ब्रीफ आंसर्स वगैरह हैं वो मैं आप लोग को बाद में एक्सप्लेन कर दूँगा। सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अभी आपके पोर्शन में से संतवाणी की 2 पोएम हम लोगों ने कंप्लीट किए, है ना, अविभाग और आविभाग। तो इंशाल्लाह इसके बाद जो हम लोग आगे, जैसा कि पोइट्री है ये, इसके बाद में हम लोग प्रोज़ इसके स्टार्ट करेंगे। तो प्रोज़ में भी कैसा है कि मैंने आपको शुरुआत में की चीज़ बताया था कि थोड़े से जो चैप्टर्स है ना वो लेंथी चैप्टर्स है कंपैरेटिवली 8th स्टैंडर्ड। तो अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा, उसमें जो आप देख रहे हो कि आप लोग के जो इंडेक्स है उसमें 3rd जो चैप्टर है, बेटा मी एक तो आहे, है ना, बेटा मी एक तो आहे, ये चैप्टर मैं इंशाल्लाह स्टार्ट करूँगा। और ये चैप्टर बड़ा चैप्टर है, तो एक काम करते हैं हम लोग 3rd के बदले 4th चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जीआईपी रेलवे। इसका रीज़न क्या पता है स्टूडेंट्स कि ये छोटा चैप्टर है, ये मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि एक लेक्चर में ख़त्म हो। अगर इन केस अगर एक लेक्चर में नहीं ख़त्म होता है तो कंटिन्यू करेंगे, लेकिन मैं ट्राई करूँगा एक लेक्चर में ख़त्म करने की। तो जीआईपी रेलवे बहुत ही इंटरेस्टिंग
बहुत ही इजी चैप्टर है आपके पोषण का। तो पहले यूनिट में नॉर्मली जो फर्स्ट यूनिट होता है एग्ज़ाम में, उसमें संतवाणी आती है दोनों, जैसे भेटी लागी जीवा और संत कृपा झाली। फिर बेटा मी एक तो आहे, GIP रेलवे, यहाँ तक नॉर्मल पोर्शन होता है। काजीरंगा जो रैपिड रिंग का जो चैप्टर है ना, वो आई थिंक कुछ स्कूल में आता है, कुछ स्कूल में नहीं देते फर्स्ट यूनिट में। तो देखते स्टूडेंट्स अभी क्या हालात है, स्कूल कब आपकी स्टार्ट हो रही है, फिर ये लोग यूनिट कब लेते हैं, यूनिट का पोर्शन क्या होगा, कितना इसमें पोर्शन में होगा, कितना नहीं होगा, ये हम बाद में देखते हैं। हम लोग अपने हिसाब से अपनी स्टडी कंटिन्यू करते रहेंगे। तो स्टूडेंट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम लोग, और प्रैक्टिस करो आप लोग दोनों पोएम की अच्छे से, ताकि आपको ये याद रहे। ओके स्टूडेंट, तो अल्लाह हाफिज़, बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, दुआ कीजिए सबके लिए, ये बीमारी ख़त्म हो जाए जल्द से जल्द, सब नॉर्मल हो जाए। ओके, बाय, अल्लाह हाफिज़।